स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर से बड़ी खबर है। आरपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। गैंग के सरगना भूपेंद्र सहारण के ठिकानों पर देर रात पुलिस ने रेड मारी। भूपेंद्र की पत्नी, भाई की पत्नी, प्रेमिका समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए। और वहीं इस एक तरफ पेपर लीक मामले की जांच चल रही है, दूसरी तरफ पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन भी चल रहा है। देखिए, इधर जानकारी ये मिल रही है कि बेरोजगार जो हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में ये प्रदर्शन चल रहा है और भी अन्य जिलों में तमाम जगहों पर बेरोजगार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल जो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बेरोजगारों के हल्ला बोल की। देखिए, प्रमुख तौर पर जो इनकी मांगे हैं, एक तो सीबीआई से जांच कराई जाए, दूसरा जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाए, जो भी जिम्मेदार है उनको तुरंत जांच कंप्लीट कर सामने लाया जाए और उन पर कार्रवाई हो। फिलहाल बेरोजगारों ने ऐलान किया शहीद स्मारक पर धरना देने का, प्रदर्शन करने का। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने यह ऐलान कर दिया है। आरोपियों पर एनएसए लगाने और सीबीआई जांच की ये मांग कर रहे हैं। वैसे प्रमुख तौर पर इनकी कई मांगे हैं। इसी पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बेरोजगार आज जोरदार प्रदर्शन करने वाले हैं, शहीद स्मारक पर जुटेंगे और प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने इस प्रदर्शन को लेकर ऐलान कर दिया है। प्रमुख तौर पर मांगे आरोपियों पर एनएसए लगाने की और इस घटनाक्रम के सीबीआई जांच की। पेपर लीक से जुड़ी कुल 14 मांगे हैं जिन्हें लेकर बेरोजगार प्रदर्शन करने वाले हैं। बेरोजगारों का हल्ला बोल। देखिए, बीते कुछ दिनों से लगातार बेरोजगार प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। हालांकि बीच में बेरोजगारों की सरकार से बातचीत हुई और वो पॉजिटिव भी रही, लेकिन उसके बाद ये नया पेपर लीक कांड सामने आ गया, जिसके बाद ऐसा लगता है मानो बेरोजगारों के सब्र का बांध अब छलक रहा है। बेरोजगार पेपर लीक मामले में क्लियर कट 14 मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतरेंगे और हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। क्लियर कट 14 मांगे, जिनमें से प्रमुख अगर 2 मांगों की बात की जाए तो वो है कि आरोपी जो पकड़े जा रहे हैं या जो आने वाले दिनों में पकड़े जाएंगे उन पर एनएसए लगाया जाए, और दूसरा इस पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच हो, प्रदेश स्तर पर जांच न हो, केंद्रीय जांच एजेंसी को ये सौंपी जाए। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी को अगर इस तरह के मामले सौंपे जाने होते हैं तो राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है, जिसके आधार पर सीबीआई खुद ये डिसाइड करती है कि उन्हें ये केस अंडरटेक करना है या नहीं। एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन कम से कम प्रस्ताव भेजें, सीबीआई जांच हो, ये मांग बेरोजगार उठाने वाले हैं। और इधर पेपर लीक मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। आयोग ने अंदरूनी जांच शुरू कर दी है। पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग तक के चरण की जांच शुरू कर दी गई है। पेपर सेटिंग से लेकर गोपनीय शाखा तक जांच के केंद्र में है। तो देखिए, जिस दिन पेपर आउट हुआ था, ये कहा जा रहा था कि पेपर आखिर निकला कहां से, जालोर तक पहुंचा कैसे, कुछ छोटी मछलियां सामने आई, लेकिन संदेह इस बात पर बना हुआ था कि कहीं आरपीएससी में ही अंदर खाने कोई ऐसा तो नहीं है जो इस पूरे गेम की कड़ी में जुड़ा हुआ हो, जिसके जरिए पेपर आउट हुआ। आरपीएससी ने इन संदेहों को, इन आरोपों को सीरियसली लिया है और अंदरूनी जांच शुरू की है। और जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी में सीएम पद को लेकर घमासान मचा है। ओम माथुर ने अपने ही नेताओं को इस बीच फटकार लगा दी। परबतसर की सभा में ओम माथुर की नेताओं को 2 टूक। उन्होंने कहा, तेरा लाडला मेरा लाडला, इससे दूर हो जाओ। अब तो मैं केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूं, मैं सब नेताओं की नस जानता हूं। उन्होंने कहा कि कोई गलत फहमी मत पाल लेना। देखिए, बीजेपी में सीएम पद को लेकर अंदर खाने घमासान मचा है। पहले तो 2 धड़े थे, लेकिन अब और भी धड़े नजर आ रहे हैं और मीडिया में, सुर्खियों में ये बना भी हुआ है। हालांकि बीजेपी इसे लगातार नकारती रही है,
लेकिन अंदर खाने घमासान चलता रहा, जो अब बड़ा रूप ले चुका है। पहले 2 चेहरों पर बात थी, अब कई चेहरों पर बात आ रही है। ऐसे में ओम माथुर ने अपने ही नेताओं को, यानी अपनी ही पार्टी के नेताओं को फटकारा है। परबतसर में एक सभा चल रही थी और इसमें ओम माथुर ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को 2 टूक कहा कि तेरा लाडला मेरा लाडला, इससे दूर हो जाओ। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी बाबूलाल धायल से। बाबूलाल, एग्जैक्टली क्या क्या कहा उन्होंने? जी देखिए, अभी बीजेपी की प्रदेश भर में जन आक्रोश सभाएं हो रही हैं, सारे के सारे नेता फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन जो भी नेता जाता है तो उसके समर्थक उसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। तो कई जगह पर ऐसा भी हो रहा है कि नारे इतने ज्यादा लगते हैं कि नेताओं को पसंद नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो ओम माथुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, अभी वर्तमान में केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। उनको लगा कि कार्यकर्ता कुछ ज्यादा या तो उत्साहित हो रहे हैं, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को सीधी फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि ये चीजें आप बंद कर दीजिए और आपको अनुशासन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी को अगर सत्ता में लाना है तो किसी एक नेता के पीछे होने से काम नहीं चलने वाला है। आप सब लोग सामूहिक होकर और चुनाव में साथ देंगे तब कहीं जाकर पार्टी सत्ता में आएगी। तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में उन नेताओं को भी चेतावनी दे दी जो पोस्टर लगाते हैं बड़े बड़े और अपने समर्थक वर्ग को उकसाते हैं कि आप हमारे लिए माहौल बनाइए। तो ये सीधा का सीधा हमला उन नेताओं पर जो अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में मानते हैं। तो माथुर सीधे यही कह रहे हैं कि वो भी कम नहीं है किसी से, लेकिन उन्हें ये जो कुछ हो रहा है ये पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने अपने मन की जो बात है वो सीधे कार्यकर्ताओं के बीच में कही और यही कहा कि देखिए मैंने भी खूंटा गाड़ दिया तो फिर उसे कोई हिला नहीं सकता है। और उन्होंने कहा कि ये मेरा लाडला तेरा लाडला, मैं उसका करीबी, ये चीजें आप लोगों को बंद कर देनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को पार्टी का काम करना चाहिए। तो एक तरह से उन्होंने लोगों के बीच में और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में सीधा सीधा संदेश दे दिया है कि आप नेताओं के पीछे खड़े होने के बजाय पार्टी के साथ में खड़े रहेंगे तो पार्टी आगे बढ़ेगी, और अगर आप सिर्फ नेताओं के साथ में खड़े होकर के किसी एक नेता के नारे लगाएंगे तो इससे पार्टी कमजोर होगी। तो उन्होंने अपने आप को भी जो है ये सीधा उन कार्यकर्ताओं के बीच में यही कहा कि आप के सामने मैं भी हूं। तो शुक्रिया बाबूलाल, आप नजर बनाए रखें। और कोटा से बड़ी खबर है, आरटीयू में असमत मांगने के मामले में बड़ा अपडेट। डर्टी प्रोफेसर की आज कोर्ट में पेशी होनी है। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात है। अंदेशा है, आशंका है कि कहीं हंगामा ना हो, इसलिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इधर डर्टी प्रोफेसर का काला चिट्ठा भी खुल रहा है। उसने यूनिवर्सिटी को अपनी मौज मस्ती का अड्डा बना रखा था। चहेते स्टूडेंट्स को खाली पुस्तिका में भी उसने पूर्व में नंबर दिए थे। एसआईटी ने करीब 30 उत्तर पुस्तिकाओं को जब्त किया है। चहेते स्टूडेंट से ही पेपर भी तैयार करवाए गए। पेपर चहेते स्टूडेंट से चेक भी करवा लिए जाते थे, खाली पेपर में भी नंबर्स दे दिए जाते थे। मौज मस्ती का अड्डा तो उसने बना ही रखा था। 50 के लगभग ऑडियो क्लिप्स एसआईटी के हाथ लगी है। इसके अलावा कॉल गर्ल्स के संपर्क में रहता था, गाहे बगाहे बुलाया करता था, बैंकॉक जाना काफी पसंद था। ये तमाम बातें जांच में धीरे धीरे सामने आ रही हैं और इस बीच आज उसको दोबारा कोर्ट में पेश किया जाना है। ऐसे में कोर्ट परिसर में कहीं कोई हंगामा बड़ा ना हो जाए, इसलिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए, जानकारी मिल रही है, एग्जाम्स तो मानो इसके लिए सिर्फ एक हथियार थे, उसकी मौज मस्ती मौज मेले को पूरा करने के लिए। अपने किसी चहेते स्टूडेंट्स को वो खाली पुस्तिकाओं में नंबर दे दिया करता था। ऐसी करीब 30 उत्तर पुस्तिकाएं मिली हैं जो इस ओर इशारा कर रही है। क्वेश्चन पेपर्स अपने ही स्टूडेंट से बनवा लिए, क्वेश्चन पेपर अपने ही स्टूडेंट से चेक भी करवा लिए। तमाम वो बातें जो धीरे धीरे जांच के दौरान सामने आ रही है। 4 छात्राएं सामने आई हैं जिन्होंने केस करवाया है। इससे इतर 50 ऑडियो क्लिप्स एसआईटी के हाथ लगे हैं, जिनकी स्क्रिप्ट एसआईटी तैयार कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो कॉल गर्ल्स के ये संपर्क में रहा करता था, विदेशों में मौज मेले के लिए जाया करता था, बैंकॉक इसे काफी प्रिय था। बहरहाल आज इसे कोर्ट में पेश किया जाना है और हंगामे की आशंका
को देखते हुए कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, आपको याद होगा पिछली बार थप्पड़ पड़ा था, कुछ भी हो सकता है, ऐसे में कोर्ट परिसर को पहले ही एहतियातन लगभग छावनी में बदल दिया गया है। देखिए, निश्चित रूप से जब क्योंकि हंगामे के हालात लोगों में आक्रोश की वजह से वहां बनते हैं, इसी वजह से कोर्ट परिसर को में क्या कि पुलिस का भारी जाब्ता तैनात करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, सादा वस्त्रों में भी पुलिस के जवान पहले से तैनात रहते हैं, ब्लैक कमांडो को तैनात किया जाता है और पुलिस के आला अधिकारी वहां मौके पर मौजूद होते हैं। और क्योंकि लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश बरकरार है और ये कहा जा सकता है कि फिलहाल थोड़ी देर बाद में इनको कोर्ट में लाया जा रहा है। और लगातार कई राज जो है आरटीओ के ये डर्टी प्रोफेसर उगल रहा है और उनसे कई खुलासे होने वाले हैं। और सबसे बड़ी जो अहम बात इसमें कही जाती है कि इनको जेल भेजने के बाद भी जो एसआईटी की टीम फिर से एक जो गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उनमें प्रोडक्शन वारंट पे फिर से गिरफ्तार कर सकती है या फिर से आज कोर्ट में रिमांड ले सकती है, क्योंकि 6 दिन का रिमांड अवधि पूरी होने के बाद भी कई और जांच, हालांकि कई जांचें पूरी हो चुकी है लेकिन कई और जो राज है वो उगलाने अभी बाकी है। और डर्टी प्रोफेसर ने पूरे परीक्षा कक्ष को और यूनिवर्सिटी परिसर को एक मजाक बना रखा था और यही है कि जो खाली उत्तर पुस्तिकाओं में भी नंबर दे देने का ये मामला सामने आने के बाद पूरे यूनिवर्सिटी परिसर में हड़कंप मचा हुआ। उनकी कार्य प्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे। एक और जब अश्वत्थ मांगने का मामला, तो दूसरा ये कि नंबर किस तरह से दे दिया करता था, वो मनपसंद अपने छात्रों से ही पेपर बना लिया करता था, मनपसंद नंबर दे दिया करता था, खाली पुस्तिका में दे दिया। ये बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन पर। वो छात्र सामने आए हैं जिनके जरिए वो ये सब करता था। जी, एक अर्पित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक छात्रा जो एसआईटी की टीम के निशाने पर है, कुछ और छात्र भी जो है शिकंजे में हो सकते हैं। फिलहाल इसके मामले में पुष्टि नहीं की, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कुछ और प्रोफेसर, कुछ और जो यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारी वो भी इस मामले में शिकंजे में आ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो खेल खेला जा रहा था, एक तरफ अश्वत्थ मांगने का, एक तरफ परीक्षा को मजाक बनाने का, अय्यासी का अड्डा बना रखा था, मौज मस्ती का अड्डा बना रखा था। और इस तमाम इतने गंभीर प्रकरणों के बावजूद क्या वीसी को इसकी जानकारी नहीं थी? यदि जानकारी नहीं थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की? ये तमाम जो कई सवाल है वो खड़े हो रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब कई बड़े चेहरे भी इस मामले में बेनकाब होंगे। प्रकाश, और आपको सीधे लिए चलेंगे जयपुर। कांग्रेस के राज्य स्तरीय अधिवेशन में जो कि बिरला ऑडिटोरियम में चल रहा है, पीसीसी चीफ मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। कुछ ही देर में अधिवेशन शुरू होने वाला है। वो ज्यादा उनको अच्छा लगे कि भाई हमारी सरकार जो हमने बनाई थी 4 साल पहले, वो सरकार हमारे हितों का ध्यान में रखती है और हमारी कल्याण के लिए, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी सब चीजों के लिए वो कैसे बेहतर काम करेगी, उसका एक सुझाव प्रस्ताव के रूप में भी हम पारित करेंगे। देखिए, ग्रुप वाइज मीटिंगें रखी हैं उन्होंने, जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं उनके साथ में रखी हैं, मिनिस्टर्स के साथ में रखी हैं, फंडरल ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे हैं उनके साथ में रखी हैं, एक्स जो पीसीसी और सीएलपी हैं उनके साथ में भी उन्होंने ग्रुप वाइज मीटिंगें रखी हैं, जो आज और कल में हम प्रभारी जी जो है उनसे रूबरू होंगे और पूरी जो है चर्चा करेंगे। नहीं, विधायकों से मिलने का अलग से कोई कार्यक्रम अभी तक हमारे पास में नहीं है। वो तो खुला है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी रख सकते हैं, अलग से मिलके भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है ना। वो तो प्रभारी नहीं, ऐसा कुछ भी आज की तारीख में हमारे पास में कोई प्रोग्राम प्रभारी जी का नहीं है कि भाई मैं 1 to 1 सब लोगों से मिलूंगा। ग्रुप जो हमें बताए गए हैं वो ग्रुपों को हमने सूचना दे दी है और हम जो अस्पताल रोड वाला हमारा जो ऑफिस है उसमें हम लोग प्रभारी जी के साथ में वो लोग चर्चा करें। बिल्कुल, देखिए ये आज हम अभी इसमें विधिवत उसकी घोषणा करेंगे। हमने पहले ही कह दिया था, लेकिन हम उसको एक दिन रखेंगे, महीने में एक दिन, और वो डेट फिक्स होगी। वो डेट का अनाउंस आज हम इस अधिवेशन के माध्यम से करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से राहुल जी के सामने जो बातें आई हैं, जो योजनाओं की
अच्छी बात आई है, उनको और कैसे स्ट्रेंथनिंग होगा, जिस लोगों की जो समस्याएं और आई हैं उनके समाधान के लिए कैसे क्या प्रयास किए जाएं, वो भी बातें भी होंगी। और जो ऐतिहासिक सफलता रही उसके लिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेताओं का और आमजन जो उसमें आया है, कांग्रेस के अलावा भी जो लोग आए हैं उनका हम थैंक्स भी करेंगे। और उसके साथ साथ में जो राहुल गांधी जी के सामने जो बातें आई, उस पर जो भावना उन्होंने व्यक्त की है, उनको हम प्रस्ताव के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे, जिससे वो बजट में परिलक्षित हों। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने बताया कि किस तरह के प्रस्ताव हैं जिनको चर्चा के बाद यहां पर पारित किया जाएगा। मुख्य तौर पर बजट से जुड़ी चीजों पर इस अधिवेशन में बातचीत होनी है। आज कांग्रेस के कई दिग्गज चेहरे लगातार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और इसी कड़ी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मीडिया से बातचीत करते नजर आए। देखिए, कुछ देर में कांग्रेस का राज्य स्तरीय अधिवेशन शुरू होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुरजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ भी वहां पर मौजूद है ही। अन्य संगठन पदाधिकारी भी शामिल होना है। देखिए, जो मंत्री हैं या जो सांसद प्रत्याशी वो शामिल होंगे, विधायक प्रत्याशी, निगम बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भी कई। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में आज पौष बड़े का भोग का आयोजन हो रहा है। पौष माह के बुधवार पर प्रथम पूज्य को आज पौष प्रसादी का भोग लगाया गया। भक्ति रस से सराबोर नजर आ रहा है मोती डूंगरी प्रांगण। श्री गणेश का अनुपम श्रृंगार हुआ है। स्वर्ण मुकुट और 56 भोग की मंदिर में आकर्षक झांकी है। पौष बड़े, हलवा, खिचड़ी इत्यादि का भोग लगाया गया। तो ये तस्वीरें हैं, लाइव आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। घर बैठे ही दर्शन कीजिए प्रथम पूज्य भगवान गणेश के। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पौष माह के बुधवार पर प्रथम पूज्य को आज पौष प्रसादी का भोग लगाया गया है। अद्भुत श्रृंगार किया गया है। पूरा प्रांगण भक्ति रस में डूबा हुआ है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए, खास प्रसादी तैयार होती है। पौष बड़ा, हलवा, खिचड़ी, जिनका भोग प्रभु को लगाया गया और फिर प्रसादी का वितरण हुआ। आज भक्तों का सैलाब सा उमड़ा हुआ है मोती डूंगरी मंदिर में। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। प्रथम पूज्य के स्वर्ण मुकुट है। 56 भोग के मंदिर में आकर्षक झांकी है और भगवान के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता है। भक्ति रस से सराबोर है मंदिर प्रांगण। भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं और प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। देखिए, पौष माह का बुधवार है और ऐसे में पौष प्रसादी का भोग भगवान गणेश को लगाया गया है और प्रसादी भी वितरित हुई है। तो जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और बीकानेर से बड़ी खबर है। खाजूवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति की बैठक में झगड़ा हुआ। ग्रामीणों और व्यवस्थापक के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। ग्रामीणों ने व्यवस्थापक पर कई आरोप लगाए हैं। मारपीट और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया है और इस संबंध में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और व्यवस्थापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और जयपुर से खबर है, दो गुटों में पथराव की खबर। दो पक्षों में पथराव हुआ। इस मामले में बड़ा अपडेट सुनिए। ब्रह्मपुरी इलाके में कृष्णा कॉलोनी में पथराव हुआ था। वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे भी टूट गए।
पुलिस जाब्ता रात भर से तैनात है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पथराव करने वालों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। देर रात तक नॉर्थ जिले के कई थानों का जाब्ता यहां बुलाया गया। डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख ने कहा कि फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। देखिए, रात काफी तनाव भरी रही है इलाके में। ब्रह्मपुरी इलाके की कृष्णा कॉलोनी, जहां पर दो पक्ष आमने सामने आ गए और खूब पत्थर उछाले गए एक दूसरे की तरफ। इस दौरान कॉलोनी में जो गाड़ियां खड़ी थी उनके शीशे भी टूट गए। भारी तनाव की स्थिति थी। इसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहां रात भर से तैनात करके रखा गया है। सुबह होने के बाद इस वक्त तक यानी 12:46 तक धीरे धीरे स्थिति सुधरी है और नियंत्रण में है। हालांकि हल्का हल्का तनाव अब भी महसूस किया जा सकता है। कहीं कोई कमी बेशी न रह जाए, कहीं से कोई चूक न हो जाए कि एक बार फिर मामला भड़क उठे। ऐसे में एहतियातन अभी भी पुलिस बल वहां पर है। इधर जो पथराव करने वाले चेहरे रहे हैं, लोग रहे हैं, उनकी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख से न्यूज 18 ने बातचीत की तो उनका कहना था कि फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। देर रात तक नॉर्थ जिले के कई थानों का जाब्ता यहां पर बुलाया गया। देखिए, ये लगभग आधे घंटे पहले कंट्रोल को ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। उसके बाद पुलिस का जाब्ता तुरंत मौके पर पहुँचा। आसपास के जाब्ते को भी यहाँ मौके पर भेजा गया और अब तक अभी मौके पर पूरी तरह से शांति है। केवल पथराव है, किसी को कोई गंभीर चोट अभी तक कारित नहीं हुई है। इसमें किसी प्रकार की आगजनी भी नहीं हुई है। साधारण चोट है। अभी मौके पर शांति है और नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाए। चलिए बढ़ते आगे। जयपुर से बड़ी खबर। पेपर लीक मामला अभ्यर्थियों पर भारी पड़ रहा है। सीईटी परीक्षा को लेकर बोर्ड ने इस बीच एक अजीबोगरीब फरमान दिया है। कड़ाके की सर्दी में अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे पहले बुलाया गया। 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र का एंट्री गेट बंद करने का फरमान है। 7 और 8 जनवरी को समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर होनी है। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड से इस मनमाने नियम को हटाने की अपील कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सिधरा इलाके में मुठभेड़ की खबर है। आतंकियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई। इसमें 3 आतंकी मारे गए। बताया जा रहा है कि ट्रक से आए आतंकी एक घर में जाकर छिपे थे। ये सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने इन्हें घेर लिया। दोनों तरफ से गोलियां चलाई गई। ये मुठभेड़ चली जिसमें सुरक्षा बलों ने इन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि अब भी क्या कोई छुपा हुआ है, इसे लेकर वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सिधरा में आतंकियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई। तीनों आतंकी मार गिराए गए हैं। ट्रक में अभी आग लगी हुई है। ट्रक की आग को अभी बुझाया जा रहा है और बुझाने के बाद जब तलाशी होगी तब संख्या बराबर बताई जा सकती है, लेकिन 2 से 3 कम से कम आतंकी होने की संभावना है। ये 26 जनवरी के मद्देनजर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था। जो हाईवे क्यूआरटी है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया। चलिए बढ़ते आगे। अलवर में पुलिस ने एक शख्स को अपनी पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में अरेस्ट किया। पुलिस ने आरोपी को 306 की धारा में गिरफ्तार किया है। ये केस महिला के पिता ने बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ करवाया था, दहेज हत्या का। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी पति पत्नी को प्रताड़ित करता था और इससे आजिज आकर उसने सुसाइड कर लिया। दिनांक 9 अगस्त को धर्म सिंह मेघवाल सिंगरा का रहने वाले ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी बेटी तारा देवी जो खो गांव में गई थी, उसका ससुराल वालों ने मर्डर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन किया गया, पोस्टमार्टम करवाया गया, बयानात वगैरह लिए गए तो पाया गया कि तारा देवी ने सुसाइड किया था और सुसाइड के लिए उकसाने के लिए उसके पति संजय को आज गिरफ्तार किया गया धारा 306 में, जिसे न्यायालय में पेश किया जाए।
झुंझुनू के डुमोली खुर्द गांव में इन दिनों बंदरों का आतंक है। ग्रामीण घरों में कैद है। ग्रामीणों ने बताया बंदरों का झुंड आया हुआ है जो हर रोज किसी न किसी को घायल कर रहा है। अब तक 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ एसडीएम और विकास अधिकारी द्वारा कार्रवाई की बात कह रहे हैं। डुमोली खुर्द गांव में लगभग 15 दिन से एक बंदरों का झुंड आया हुआ है। रोजाना हर किसी का नुकसान कर रहा है। बहुत से लोगों को 15-20 लोगों को घायल कर दिया। प्रशासन इसमें कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा। जब वन विभाग के रेंजर और उसके कर्मचारियों को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि बंदर पकड़ना हमारा काम नहीं है, पंचायत का काम होता है। आप या तो एसडीएम को बोलो या बीडीओ को बोलो। धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे में एक डेली नीड्स की दुकान में रात करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लाखों का नुकसान हुआ। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि रात करीब 1:30 बजे किसी ने सूचना दी कि दुकान में आग लगी है, जिसके बाद नगर पालिका में फायर ब्रिगेड के लिए बोला, लेकिन राजाखेड़ा की फायर ब्रिगेड नहीं थी। ऐसे में धौलपुर से करीब 3 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, लेकिन तब तक सारा सामान जल गया था। चूरू में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूनिया पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पेपर लीक मामले पर सतीश पूनिया ने बयान दिया। कहा, पेपर लीक सामान्य घटना नहीं, संगठित अपराध है। अवसाद में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। यह आत्महत्या नहीं, सिस्टम के कारण हत्या है। इस पाप का प्रायश्चित अब कांग्रेस के पास नहीं है। गहलोत साहब का बयान सुना था कि अगली बार पेपर लीक होगा तो हम कुछ ही घंटों में पकड़ लेंगे। मतलब इस बात की उनको पूरी जानकारी है कि पेपर लीक होगा। राजस्थान में पेपर लीक केवल अब एक सामान्य घटना नहीं है, एक संगठित अपराध है। कांग्रेस सरकार का इतना बड़ा पाप है जिसमें अवसाद में बच्चों ने आत्महत्याएं करनी शुरू कर दी। तो क्या अशोक गहलोत जवाब देंगे कि उनकी आत्महत्या का जिम्मेवार कौन है? ये आत्महत्या नहीं है, सरकार के सिस्टम के कारण हत्या, सरकार के सिस्टम की हत्या है।